मैं भी पबजी खेलना स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें ना सबसे बेस्ट प्लेयर होता है बोट, वो हो आप। वो मैं हूँ। यूजी भैया, बॉट जरा गुगली डाल गया। डिवोर्स की दरारों के साथ साथ मियां बीवी के एसेट्स में लकीरें ना खींचे, इसके लिए भारत का अमीर समाज बहुत समय से एक तरीका अपनाते आया है, जिससे अब बाकी समाज में भी अडॉप्शन मिल रहा है। देखो, हमारे देश में इन कंट्रीज की तरह प्रीनप या पोस्टनप एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। इसका मतलब आप शादी के पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सके कि अगर डिवोर्स होता है तो हमारे एसेट कुछ इस तरह से बांटे जाएंगे। इसीलिए भारत में अमीर लोग बनाते हैं एक फैमिली डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। एक फैमिली ट्रस्ट में 3 पार्टीज होती है। एक होता है सेटलर, जो जायदाद का असली मालिक है और अपनी सारी जायदाद इस ट्रस्ट के नाम पे कर देता है। एक होते हैं बेनिफिशियरी, जो इस सेटलर के जनरली बच्चे रिश्तेदार होते हैं और ट्रस्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उसके हिसाब से इन्हें प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स मिलते हैं। और थर्ड आता है ट्रस्टी, जिसका काम होता है इस ट्रस्ट में जो भी एसेट है उससे सेटलर के रूल्स के हिसाब से प्रॉपरली मैनेज करते हुए बेनिफिशियरी को बस उनके बेनिफिट्स पहुंचाता रहे। अब ये जो एसेट है वो ना सेटलर का है ना बेनिफिशियरी का, क्योंकि असल मालिक तो ट्रस्ट है, लेकिन इन एसेट्स का बेनिफिट ट्रस्ट डीड में लिखे गए रूल्स के हिसाब से बेनिफिशियरीज को मिलता रहेगा। एग्जांपल के लिए मुंबई के एक ज्वेलर ने ट्रस्ट बना रखा था, बेटे का डिवोर्स होता है और वाइफ को कुछ भी एसेट्स फैमिली का नहीं मिलता। सिमिलरली दिल्ली के इस गारमेंट एक्सपोर्टर ने भी अपनी प्रॉपर्टी कुछ इसी तरीके से बचा ली। फैमिली ट्रस्ट का एक और फायदा है, अगर किसी बेनिफिशियरी के ऊपर पर्सनल लोन होता है तब भी इन एसेट्स को टच नहीं किया जा सकता। हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स और उनके संपत्ति के बंटवारे के ऊपर हमने एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बना रखा है विद एडवोकेट नमन, जो मेंबर्स ओनली सेक्शन में आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे छोड़ता हुआ जा रहा हूं। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और उन्हें भी बनाइए जागरूक।